Hi everyone, welcome back to my channel Learn and Grow with पूजा। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स बेसिक सेंटेंसेस। यस फ्रेंड, जो हम लोग रेगुलर बोलचाल की भाषा में जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंस, आज उन्हीं सेंटेंस को मैं आपके लिए इस वीडियो में इस क्लास में लेके आई हूँ। आई होप गाइस आपको जो भी मैं सेंटेंस दूंगी, मैं ये आशा करती हूँ कि आप उस सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में जो आपका यूज़ जो आप करते हैं सेंटेंस, उसमें आप इसको शामिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सेंटेंस मैंने एकदम बिल्कुल इजी रखा है फ्रेंड। व्हाट इज़ योर नेम मीन्स तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है फ्रेंड, जो कि आप लोग सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुम कहाँ रहते हो, या आप कहाँ रहते हैं, या आप कहाँ से हैं, या तुम कहाँ से हो। देखिए सेंस क्या है, दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही है, बस बोलने का तरीका जो आपको सुटेबल लगे आप वो बोल सकते हैं। पहला देखिए क्या है, वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं। तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हैं। सेंस एक ही है, ठीक है। जो आपको सुटेबल लगे वो आप उस समय जब आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं तो आप इस सेंटेंस को यूज़ करिए, एकदम ईजी है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम कैसे हो। ठीक है फ्रेंड, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं। ठीक है, जो आपको बोलने को लगे, छोटा है तो तुम, बड़ा है तो आप देखते हैं ना इस तरह के हम बोलते हैं सेंटेंस को। आप देखिए तुम कैसे हो या आप कैसे हैं, इसको कितने तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू। सेकेंड, हाउ आर यू डूइंग। थर्ड, हाउस इट गोइंग। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाउ के साथ प्रोस्टोफियस एस लगा हुआ है, तो ये हाउ और इज का ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, क्या तुमने खाना खाया। क्या तुमने खाना खाया। आप लोग इस तरह के सेंटेंस रेगुलर यूज़ करते हैं, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए अब इसको कितने तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट, हैव यू ईटन। तीनों का मतलब जो होगा फ्रेंड, तीनों का सेंस एक ही निकलेगा। ठीक है, क्या तुमने खाना खाया ऐसा पूछते हैं ना, तो वहाँ पर ये पूछ सकते हैं डिड यू ईट, ऐसे करके सिंपल से एकदम पूछ सकते हैं फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हाँ मैंने खाना खा लिया। किसी से जब आपने पूछा कि खाना खाए क्या, तो उसने कहा हाँ मैंने खाना खा लिया। अब इसको देखिए बोलने के कितने तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस आई हैव ईटन। सेकेंड, यस आई एम फुल। यस आई डिड। तीनों का मतलब एक ही है फ्रेंड्स, कि हाँ मैंने खाना खा लिया, हाँ मेरा हो गया, हाँ मैं मतलब कि मेरा फुल, आई एम फुल मतलब कि मेरा पेट भर गया, मैं खा चुका हूँ। सेंस क्या है, यही, हाँ मैंने खाना खा लिया। तो आपको जो ठीक लगे आप अपनी बोलचाल में आप उस सेंटेंस को आप शामिल करिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो फ्रेंड्स, देन वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मेरी न्यू वीडियो होगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहुंचेगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, नहीं मैंने नहीं खाया। अगर आपने किसी से पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो वो सिर्फ ऐसा थोड़ी होगा फ्रेंड कि कोई हाँ सब हाँ ही बोलेगा, कोई तो ज़रूरी होगा जो कहे कभी कि हाँ नहीं मैंने नहीं खाया। अब इस सेंटेंस को देखिए कैसे बोलेंगे। नो आई हैवेंट ईटन, आई हैवेंट ईटन, नो आई डिडेंट इट। यहाँ मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए फ्रेंड, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको बोलिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हैवेंट बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हैवेंट क्या है, तो ये हैव और नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म है। क्योंकि बोलचाल की भाषा में ना क्या होता है ना, कि इंग्लिश जो होता है, जो भी हमारा रिटन है, उसको क्या किया जाता है बोलचाल की भाषा में ना, जितना छोटा कर सके उतना उसको छोटा करके बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर ही हैव नॉट ना कह करके हैवेंट कह दिया गया है। ठीक है, कि नो आई हैवेंट ईटन। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुमको क्या खाना पसंद है। ठीक है, आप इस सेंटेंस को कई तरीके से बोलते हैं ना, तुमको क्या खाना पसंद है, तुम क्या खाना पसंद करते हो, या तुम्हारा जो खाना है, जो फूड है वो क्या है तुम्हें जो पसंद है,
ठीक है, कई तरह से हम इस सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में। तो सेम उसी तरीके से फ्रेंड इंग्लिश में भी कई सेंटेंस है, सेंस एक ही है। पूछ हम क्या रहे हैं कि हाँ तुम्हें क्या खाना पसंद है, या कौन सा फूड ऐसा है जो कि तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हारा पसंदीदा है। तो जैसे हिंदी में कई तरीके हैं बोलने के, तो वैसे ही सेंटेंस इंग्लिश में भी कई तरीके हैं बोलने के, सेंस बस एक ही है। तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड, व्हाट फूड डू यू लाइक, ठीक है, तुम्हें कौन सा भोजन पसंद है, ठीक है, या तुम खाने में क्या पसंद करते हो। सेकंड है फ्रेंड, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, मतलब तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है, तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है। थर्ड है फ्रेंड, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम खाने में क्या पसंद करते हो। समझ रहे हैं ना फ्रेंड कि सेंस एक ही है, तरीका भले जो भी अलग अलग हो, लेकिन क्या है, सेंस एक ही है। पूछा एक ही चीज़ जा रहा है कि तुमको क्या खाना पसंद है, तुम खाने में क्या पसंद करते हो, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे आप उस सेंटेंस को एकदम ईजिली आप यूज़ करिए, एक ही से स्टार्ट करिए। बाकी जैसे जैसे फिर आपको हैबिट होते जाएगा बोलने का, ऑटोमेटिक बाकी सेंटेंस जो है आपको याद आते रहेंगे और आप बोलने में आप उसको यूज़ कर पाएंगे। मुझे दाल चावल सब्जी खाना पसंद है, ठीक है। आपने जब किसी से क्वेश्चन किया कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको जवाब तो देगा, बताएगा ही ना कि हाँ उसे खाने में क्या पसंद है। तो वो क्या बोल रहा है, मुझे दाल चावल सब्जी खाना पसंद है। इसको देखिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आई लाइक टू ईट राइस लेंटिल्स एंड वेजिटेबल्स। राइस चावल, वेजिटेबल सब्जी, यहाँ लेंटिल्स का मतलब दाल है फ्रेंड, ठीक है। और सेकंड जो सेंटेंस है वो तो इससे भी ज़्यादा इजी है। सेकंड में आप कह सकते हैं आई लव हैविंग राइस दाल एंड वेजिस। कितना सिंपल है, आई लव हैविंग राइस दाल एंड वेजिस। मुझे खाना खाने के बाद बाज़ार जाना है, ठीक है। कोई कह रहा है कि मुझे खाना खाने के बाद क्या करना है, बाज़ार जाना है। अब उसको देखिए ये दोनों सेंटेंस के ज़रिए कैसे हम बोलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव गो टू द मार्केट आफ्टर ईटिंग, आई हैव गो टू द मार्केट आफ्टर ईटिंग। सेकेंड सेंटेंस, आई नीड टू गो टू द मार्केट आफ्टर हैविंग माई फूड। सेकेंड सेंटेंस क्या है फ्रेंड, आई नीड टू गो टू द मार्केट आफ्टर हैविंग माई फूड। आप इस दोनों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है, बाजार जाने से सब्जी लेते आना, कॉमन बात है कि नहीं फ्रेंड। घर में हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा होती है, यहाँ पर इस सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं। कोई जो बोला है कि हाँ ठीक है मुझे खाना खाने के बाद बाज़ार भी जाना है ऐसा करके, तो घर के दूसरे मेंबर ने क्या कह दिया कि ठीक है बाज़ार जाना है तो कुछ सब्ज़ी लेते चले आना। अब देखिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ओके, पिक अप सम वेजिटेबल्स व्हेन यू गो टू द मार्केट। ओके, पिक अप सम वेजिटेबल्स व्हेन यू गो टू द मार्केट, यानी कि जब तुम बाजार जाओगे या जाना है तो क्या है, कुछ सब्जियां लेते आना। सेकेंड सेंटेंस देखिए फ्रेंड, ओके, पिक अप सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, पिक अप सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना। ठीक है फ्रेंड, सेंस दोनों का एक ही है, चाहे आप जैसे फर्स्ट सेंटेंस को यूज़ करिए या सेकंड सेंटेंस को यूज़ करिए, मतलब एक ही है। इंग्लिश जो हमारी है फ्रेंड, जो रिटेन इंग्लिश है, वो तो बहुत सारी जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होती है, लेकिन बहुत सारी जो है वो सेंस के अनुसार चलती है। ठीक है, तो बोलचाल की जो हमारी भाषा होती है, जो स्पोकन इंग्लिश होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग वर्ड टू वर्ड को नहीं देखते हैं हर बार, वहाँ पर क्या सेंस को भी देखा जाता है कि हाँ ये सेंटेंस जो है वो कह क्या रहा है, मतलब उसका क्या है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड, तो वो बोलचाल की जो भाषा है ना, वहाँ पर वो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश नेटिव बोलते हैं जिस सेंटेंस को जिस तरीके से, तो हमें क्या, हमें भी उसी तरीके से बोलना है, क्योंकि ये उनका लैंग्वेज है, हम लोग का मदर टंग तो हमारी हिंदी है। तो अगर किसी को हिंदी सीखना होगा तो वो क्या करेगा, हमारे तरीके से हिंदी सीखेगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश नेटिव के तरीके से सीखना कि वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जो भी वीडियो में आप लोग ने सीखा है आप उसे अपना डेली यूज़ में
आप अपने लाइफ में जहाँ भी आपको सूटेबल लगे आप उस चीज़ को यूज़ करिए, क्योंकि जब तक बोलिएगा नहीं फ्रेंड तब तक सीखिएगा नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।